Welcome back, friends. Today we learn. Today we are reading class 8 English workbook worksheet 81. तो आज आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 की इंग्लिश की वर्कबुक में दोस्तों वर्कशीट 81 देखते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी दोस्त अपने चैनल को शेयर कर दे दोस्तों से और अपने वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो क्लास 8 की वर्कशीट 81 देखते हैं फ्रेंड्स। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ, देन राइट सिंपल सेंटेंस ऑन इट। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों, इस पैराग्राफ इस पिक्चर को देखना है और अपने को नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है उसको क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है और फिर सिंपल सेंटेंस इसके ऊपर लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है उसको दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं। ये रहा। वन डे परमिला वाज गोइंग टू स्कूल। एक बार क्या था, एक दिन परमिला स्कूल जा रही थी। इन ए वाइट शर्ट, सफेद शर्ट में, एंड स्काई ब्लू स्कर्ट। तो इसने सफेद तो शर्ट वाइट शर्ट पहन रखा था और स्काई ब्लू क्या पहन रखी थी, स्कर्ट। स्कूल जा रही थी परमिला। एज सी वाज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही उसने रोड को क्रॉस किया, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग। अचानक से क्या स्टार्ट हो गई, बरसात। थैंकफुली सी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला। उसने क्या पकड़ रखा था, उसके पास क्या था, एक पर्पल कलर का क्या था, अम्ब्रेला था। विथ हर, फाइंड आउट एंड सर्किल परमिला इन द पिक्चर गिवन अबव, राइट डाउन ए फ्यू थिंग्स दैट परमिला कैन सी। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले परमिला को ढूंढना है। तो ये रही दोस्तों परमिला। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या क्या अपने को कुछ सेंटेंस लिखना है जो परमिला ने अपने आसपास देखे। तो सबसे पहला था, परमिला कैन सी ए मैन कवरिंग हिज हेड विथ ए न्यूज़पेपर। परमिला ने किसको देखा, एक आदमी को देखा जो क्या कर रखा था, न्यूज़पेपर से। ये रहा दोस्तों सबसे पहला एक नंबर का ये सेंटेंस हो गया। तो परमिला ने एक आदमी को देखा जो क्या कर रखा था, न्यूज़पेपर से अपनी सर को ढक रखा था। दो देखते हैं, परमिला कैन सी द रेनबो। परमिला ने क्या देखा, रेनबो देखा एक। ये रहा, ये रेनबो देखा। इसके बाद में थर्ड नंबर का देखते हैं, सी कैन सी ए वुमन कवरिंग हर हेड विथ ए ब्लैक अम्ब्रेला। उसने एक वुमन यानी एक औरत को देखा जो क्या कर रखी थी, अपने सर को ढक रखी थी। किससे, ब्लैक अम्ब्रेला से। तो ये रहा, ब्लैक अम्ब्रेला से अपने सर को ढक रखी थी। 4 नंबर देखते हैं, सी कैन सी ए कपल स्टैंडिंग नियर ए हाउस। उसने एक कपल को देखा जो कहाँ खड़ा था, उसके घर के पास में ही खड़ा था। एक घर के पास में खड़ा था। तो ये रहा, एक कपल तो उसके या एक घर के पास खड़ा था। 4 हो गया। 5 देखते हैं, सी कैन सी एन अम्ब्रेला फ्लाई इन द स्काई। उसने एक अम्ब्रेला आकाश में उड़ते हुए देखा। तो यह 5 हो गया। 5 नंबर का देखते हैं, ये रहा अम्ब्रेला हवा में या आकाश में उड़ता हुआ, ये रहा। तो ये दोस्तों अपने 5 सेंटेंस हो गए परमिला के अकॉर्डिंग। तो ये रहे पांचों सेंटेंस, देख लीजिएगा दोस्तों। ये रहा। अब अपन को नेक्स्ट देखना है दोस्तों, क्या करना है, ये रहा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसा कि तुम पिक्चर में देख सकते हो, परमिला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ एज सी लाइक्स टू बाथ इन द रेन। जैसा कि तुम्हें पिक्चर में दिख रहा है कि परमिला क्या नहीं कर रखी, उसने अपने सिर के ऊपर, देखो ये रहा दोस्तों, ये अपने सर के ऊपर नहीं ले रखी है इस अम्ब्रेला को। तो आपने देखा होगा कि पिक्चर में परमिला क्या नहीं कर रखी, अपने सर को कवर नहीं कर रखी। When did you last bath in the rain? तुम बारिश में आखिर बार कब नहाए थे। And what did you do? और तुम क्या करते हो। तो अपने को परमिला के बारे में तो यह एक बात बताइए, इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा है कि आपने लास्ट बार कब नहाया था और आप बारिश में क्या करते हो। तो ये देखते हैं इसका
आंसर देखते हैं। इन द लास्ट मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के लास्ट महीने में आई बाथिंग इन द रेन, मैंने क्या किया था, बारिश में नहाया था। आई रिमूव्ड माई क्लॉथ एंड शूज इन मिडल ऑफ द यार्ड एंड एंजॉयड बाथिंग इन द रेन, मैंने अपने कपड़े और शूज हटा करके क्या किया, बारिश में एंजॉय किया। तो ये हो गया दोस्त अपना आंसर। और तो ये अपनी वर्कशीट भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो आप इनको देख लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं अपन, वर्कशीट 82। तो ये है दोस्तों क्लास 8 की वर्कशीट 82। डिस्कस द क्वेश्चन मेंशन बिलो विथ योर peers and teacher in class, write answers in provided space। तो अपने को क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पीयर्स यानी ग्रुप में और टीचर से कक्षा में क्या करना है, डिस्कस करना है और उनके आंसर देने हैं, जो अपने को ये स्पेस दे रखा है उसके अंदर। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल, जब तुम तुम्हारे स्कूल आते हो तो स्कूल के आसपास तुम क्या क्या देखते हो। तो सबसे पहले जैसे आप बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, आई सी द कैटल, मैं किसको देखता हूँ, मवेशियों को यानी जानवरों को देखता हूँ, ग्रेजिंग चरते हुए, फार्मर एंड व्हीकल्स गोइंग टू देयर फील्ड एंड द चिल्ड्रन। तो मैं किन किन को देखता हूँ, कुछ मवेशी यानी कैटल यानी मवेशियों को देखता हूँ चरते हुए, फार्मर्स को देखता हूँ उनके फील्ड में या खेत में जाते हुए, और व्हीकल्स को देखता हूँ जो क्या करते हैं, रोड पे चल रहे हैं, और कुछ बच्चों को देखता हूँ। तो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो ये चीजें लगभग दिखती हैं अपने को। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं दोस्तों, ये रहा, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म ए फील्ड, आप अपने खेत में जाते समय आपको क्या क्या चीजें दिखती है। तो ये यहाँ अपने को मेंशन करना है। आई सी प्लांट्स ग्रोइंग इन द फील्ड, तो मैं क्या देखता हूँ, खेतों में लगे हुए पेड़ देखता हूँ जो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोइंग कर रहे हैं। फार्मर्स वर्किंग इन देयर फार्म्स, और किसानों को देखता हूँ जो अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एंड कैटल्स ग्रेजिंग, और किन को देखता हूँ मैं, कुछ पक्षी क्या है, आकाश में उड़ते रहते हैं, और कुछ मवेशी क्या करते रहते हैं, चरते रहते हैं। तो यह क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी या मार्केट, जब तुम सिटी या मार्केट जाते हो तो तुम क्या चीज देखते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर सी का देखते हैं। आई गो टू मार्केट ए नंबर ऑफ पीपुल गोइंग एंड कमिंग, जब मैं मार्केट जाता हूँ तो मेरे को क्या मिलते हैं, बहुत सारे लोग जाते हुए और आते हुए। तो अपने को क्या मिलते हैं सबसे ज्यादा मार्केट जाते टाइम, तो मार्केट जाते समय लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। देयर आर मच क्राउड, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इन द मार्केट, मार्केट में। एट शॉप मॉल्स एंड अदर्स, और मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ मिलती है अपने को, या तो शॉप पे या किस पे, मॉल्स में या अदर अन्य जगह पे भीड़ मिलती है। देयर इज नॉइज ऑल अराउंड द सिटी, यहाँ पे पूरी सिटी में क्या होती है, बहुत ज्यादा आवाज होती है या बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड ए फेयर, आप क्या देखते हो जब आप आपके मेले में जाते हो। तो हम मेले के देखते हैं दोस्तों, क्या क्या देखते हैं मेले में। आई सी मैन, मैं लोगों को देखता हूँ, आदमियों को देखता हूँ, वुमेन यानी औरतों को देखता हूँ, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को देखता हूँ। वेयरिंग न्यू क्लॉथ इन ए फेयर, जो बच्चे, औरत और जो आदमी क्या कर रखे हैं, मेले के अंदर नई ड्रेसें पहन रखे हैं। चिल्ड्रन एंजॉइंग द स्विंग, चिल्ड्रन एंजॉइंग द स्विंग
वेंडर्स सेल स्वीट्स टॉयज एंड अदर थिंग्स इन ए फेयर। बच्चे किसका मजा ले रहे हैं? झूले का। और जो वेंडर्स होते हैं वो क्या बेच रहे हैं? अपनी मिठाइयां बेच रहे हैं, कुछ टॉयज यानी खिलौने बेच रहे हैं और अन्य चीजें बेच रहे हैं। किसमें? मेले में। तो बच्चे झूल रहे हैं और ये विक्रेता सामान बेच रहे हैं और टॉयज यानी खिलौने बेच रहे हैं और अन्य चीजें बेच रहे हैं। तो यह अपनी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है दोस्तों 82। अब आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन वर्कशीट 83 पढ़ेंगे कक्षा 8 की। तो कक्षा 8 की 83 वर्कशीट देखते हैं दोस्तों। ये रही 83 वर्कशीट। When रितेश was crossing the road, he saw a snake. तो जब रितेश क्या कर रहा था? रोड को क्रॉस कर रहा था, उसने क्या देखा? एक सांप देखा। They were playing cricket at that time. वे उस समय क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। The underlined verbs are in the past continuous tense. तो आप सभी को पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यह क्या होता है दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। अब अपने को इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये रहा देखो स्ट्रक्चर दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो अपने को क्या करना है? जो अपने को ब्रैकेट दिया गया है उसमें क्या करना है? अपने को ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। जब कक्षा में टीचर आते हैं। द स्टूडेंट मेक। तो मेक का क्या बनाना है दोस्तों? स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों? प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आ गया? वर। और मेक का क्या होगा दोस्तों? मेकिंग। MEKING। तो यहाँ पे मेकिंग कर देंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों? मेकिंग ए नॉइस। जब कक्षा में टीचर एंटर किए तो बच्चे क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाइल द फार्मर वाज प्लेगिंग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। जब किसान खेत में हल चला रहे थे तो क्या हो गई? बारिश शुरू हो गई। तो फार्मर के अकॉर्डिंग क्या आ गया दोस्तों? वॉच और प्लग का प्लगिंग। तो ये हो गया दोस्तों आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई रीच्ड होम व्हेन माय मदर वाज कुकिंग फूड। तो मदर के अकॉर्डिंग क्या आ गया दोस्तों? वॉज सिंगुलर है इसलिए वॉज और कुक का क्या हो जाएगा? कुकिंग। तो ये हो गया कुकिंग। इसके अकॉर्डिंग मैं जब घर पे आया तो मेरी माताजी क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। 3 कंप्लीट हो गया। 4 देखते हैं। व्हेन दे के अकॉर्डिंग प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आ गया दोस्तों? वर। और पास का क्या आ गया? पासिंग। थ्रू द फॉरेस्ट दे सा ए बियर। जब वे जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? एक बियर देखा, भालू देखा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन। कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन। अपने को क्या करना है? इस टेबल को कंप्लीट करना है जैसे कि अपने को क्या दे रखे हैं? सेंटेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक अफर्मेटिव दे रखा है, फिर इसका नेगेटिव बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तीनों सेंटेंस अपने क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव तो अपने को ऑलरेडी दे रखा है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्रिएट करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अफर्मेटिव देखते हैं। पिंकू वाज प्लेइंग क्रिकेट। पिंकू क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका नेगेटिव दे रखा है पिंकू वाज नॉट। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को बस नोट ऐड करना है और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो पिंकू वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। पिंकू क्रिकेट नहीं खेल रहा था।
अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है दोस्तों, इसका इंट्रोगेटिव। तो वॉज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट। तो वॉज के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म लेता है वॉज। तो वॉज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया क्वेश्चन 1, अपने को ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम एक गाना गा रहे थे। तो यू वर नोट, यहाँ पे देखो दोस्तों इसके बाद में क्या ऐड करना है, नोट। तो यू वर नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रहे थे। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में देखते हैं वर, ये आ गया वर। यू सबसे पहले दोस्तों अपने को हेल्पिंग वर्ब सब बाहर ले आनी है। तो बाहर ला करके यह इंट्रोगेटिव का साइन हो जाता है कि बाहर वर्ब आते ही, हेल्पिंग वर्ब आते ही इंट्रोगेटिव हो गया ऑटोमेटिक। तो वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, ये रहा सिंगिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कंपलसरी है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क ये रहा इंट्रोगेटिव में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई वाज राइटिंग एन एसे। मैं क्या कर रहा था, ऐसे लिख रहा था। तो आई वॉज नोट, ये आ गया दोस्तों नोट। तो आई वॉज नोट राइटिंग एन ऐसे, यहाँ पे अपने को नोट ऐड करना है बस। तो ये हो गया राइट एन ऐसे। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा दोस्तों, वॉज। तो ये रहा वॉज आई राइटिंग एन ऐसे। तो वॉज आई राइटिंग एन ऐसे, ये इधर यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। ही वॉज कमिंग हेयर, वह यहाँ पे आ रहा था। तो इसका ही वॉज नोट, यहाँ पे क्या है दोस्तों, केवल नोट ऐड होगा। तो ही वॉज नोट कमिंग हेयर, ये हो गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, वॉज ही कमिंग हेयर। वॉज ये बाहर आ गया दोस्तों, यहाँ पे ही इसकी जगह आ गया। वॉज ही कमिंग हेयर, ये आ गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में दोस्तों क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है ना। तो यह अपनी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों अपन कक्षा 8 की वर्कशीट 84 देखेंगे दोस्तों। ये रही कक्षा 8 की वर्कशीट 84। इसका क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पोइम अबाउट ट्रीज। रीड, अपने को एक शॉर्ट पोइम दी गई है। रीड इट अलाउड विथ योर क्लास एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको जोर से पढ़ना है अपने को और इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये रही पोइम। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू swing on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool side in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apple to grow on and pears, trees are to chop down and call timber। तो ये हो गया दोस्तों अपने को एक पेड़ों की विशेषता बताई गई है इसमें। तो पेड़ों के ऊपर ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट पोइम है। तो अब इसके दोस्तों अपने को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको क्या करना है दोस्तों, सोल्व करने हैं। तो यह बच्चों के लिए होता है, ये पक्षियों के लिए होता है। ये बच्चे इसके ऊपर झूला लगाते हैं और इससे क्या है, ठंडी ठंडी हवा आती है। इसके पीछे बच्चे हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं और यह इसके नीचे चाय की पार्टियां हो सकती है। इसके नीचे अपन पतंग पकड़ सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषता बताई गई है दोस्तों पेड़ की। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द पोइम टॉक्स अबाउट usefulness of trees in our lives. Can you write some more uses of trees that are not mentioned in the poem? Trees help us. तो अपने को यहाँ पे इस पोइम में क्या बताई गई है, पेड़ों की विशेषता बताई गई है, उपयोगिता बताई गई है। तो यदि इसमें कोई विशेषता रह गई हो वो अपने को यहाँ पे नोट डाउन करनी है। ट्रीज हेल्प अस,
विथ देयर रूट्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो अपने को पेड़ और पेड़ों की क्या विशेषता बतानी है कि इसकी जो जड़ें होती है वह क्या करती है, मृदा अपरदन को क्या करती है, रोकती है। तो जो मृदा अपरदन होता है यानी मिट्टी का कटाव होता है, उसकी जड़ें क्या करती है, उसको रोकती है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज मेक नो शेड इन विंटर मीन्स इन द लास्ट लाइन। तो यह क्या बता रहा है कि विंटर में है ना, जो पेड़ों से क्या नहीं होती, कोई भी छाया नहीं होती। तो यह अपने को इस लाइन से क्या कहना चाहता है, तो द लास्ट लाइन्स मीन्स, लास्ट लाइन का मीन्स है, मतलब है दैट द ट्रीज शुड नॉट मेक शेक इन विंटर और वी डोंट नीड शेड इन विंटर। तो क्या करते हैं वर्ष, ये विंटर में क्या नहीं करते, विंटर में ये मेक शेक हिलते नहीं है और हमें भी क्या नहीं है, बिल्कुल भी शेड की जरूरत नहीं पड़ती विंटर में। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट ए नेम, राइट नेम्स ऑफ ऑल द ट्री दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमिसेस। तो आपके स्कूल के अंदर जो भी पेड़ हैं उनके क्या करना है, अपने को नेम्स बताने हैं। तो देर आर नीम, हमारे यहाँ पे क्या क्या है, एक तो नीम है, एक अशोका का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, एक बैनियन यानी बरगद का पेड़ है, और खेजरी इन द स्कूल प्रीमिसेस। तो स्कूल में हमारे कौन कौन से पेड़ हो गए, नीम, अशोका, पीपल, बेनियन और खेजरी। तो ये क्या हो गए, 4-5 पेड़ जो हमारे स्कूल के अंदर है। आपके स्कूल में जो भी हो वो यहाँ पे अपन नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ऐड 2 मोर लाइन्स इन द पोएम। क्या तुम इस पोएम में 2 लाइन और जोड़ सकते हो। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर रेस्पॉन्ड इन। क्वेश्चन नंबर 1, तो आप आपके टीचर की हेल्प लेकर के यहाँ पे 2 लाइन और जोड़ भी सकते हो। तो एक तो पहली है, ट्रीज आर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो एक तो पेड़ की क्या करते हैं, अपने मिट्टी का कटाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। ट्रीज आर फॉर गिव वुड, और पेड़ हमें क्या देते हैं, लकड़ी देते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी होती है। तो यह वर्कशीट भी अपनी क्या हो गई दोस्तों, कंप्लीट हो चुकी है 84। अब देखते हैं दोस्तों अपन वर्कशीट 85। लुक एट द गिवन पोस्टर एंड डेवलप ए पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी। तो अपने को क्या दिया गया है, रोड, इस पोस्टर को देख करके आपको रोड सेफ्टी पे क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। तो लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर नो लाइफ, सेव वाटर सेव लाइव्स। तो अपने को यहाँ पे एक पोस्टर दिया गया है लाइफ के ऊपर, वाटर के ऊपर। तो उसी तरह अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक डेवलप द पोस्टर एंड राइट द स्लोगन टू, तो पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के ऊपर क्या करना है अपने को, तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 तो अपने को यहाँ पे कार बनानी है, और यहाँ पे एक रोड बनाना है, और यहाँ पे स्टे, यहाँ पे कुछ 2-3 लाइनें वगैरह जो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे 2-3 कार हो गई, यहाँ पे 2-3 बच्चे रोड को क्रॉस करते हुए ऐसे दिखाने अपने को। यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह लगा दें, यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। तो जैसे अपने को क्या करनी है, ये रोड सेफ्टी के ऊपर क्या करनी है दोस्तों, एक यहाँ पे अपने को पिक्चर क्रिएट करनी है। तो उम्मीद है कि आप ये क्रिएट कर लेंगे, अदरवाइज मैं एक पोस्टर बना के आपको दिखा दूंगा। तो ये आप इसको रोड सेफ्टी के ऊपर जैसे भी आपसे बन सके वो यहाँ पे अपने को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। तो ये है दोस्तों अपनी वर्कशीट 85 कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों अपन कक्षा 8 की आज फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 पढ़ेंगे। तो कक्षा 8 के फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 देखते हैं दोस्तों। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अपने को टिक करना है, सी साउटेड लाउडली एज सी ए ह्यूज स्नेक इन हर होम। तो उसने बहुत ही तेज चिल्लाया जैसे ही उसने क्या किया, सी सा, SAW वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही उसने घर में
एक सांप देखा तो वो क्या की, बहुत तेज चिल्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। अपने को नीचे दी गई फोटो को देख करके सही प्रश्न उत्तर पे क्या करना है, टिक करना है। द गर्ल इज क्राइंग वेरी लाउडली। लड़की क्या कर रही है, बहुत तेज रो रही है, तो नहीं दोस्तों। द बॉय इज प्लेइंग विथ ए डॉल। एक लड़का, तो ये लड़का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लड़की ही है। द डॉटर इज रिसीविंग ए गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। तो यह उसकी माता जी है और यह डॉटर है, तो यह इसको क्या दे रही है दोस्तों, ये गिफ्ट दे रही है, तो ये वाला क्या हो गया दोस्तों, सही। द मदर इज कुकिंग फूड हर डॉटर फॉर हर डॉटर। तो खाना तो कहाँ पका रही नहीं रही दोस्तों, तो ये क्या हुआ, इसका 3 सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक क्लॉथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल। क्लॉथ बेचने वाली दुकान क्या नहीं होती दोस्तों, वहां पे क्या नहीं मिलती, शर्ट मिलती है, साड़ी मिलती है, टी शर्ट भी मिलती है, टेक्स्ट बुक नहीं मिलती दोस्तों, ये तो स्टेशनरी की शॉप पे मिलती है। तो क्या हो गया आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, टिक द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। द इश्यू वाज दैट प्रीति ऑलवेज पुट इन डेंजर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रीति, प्रीति के अकॉर्डिंग क्या आएगा दोस्तों, सी, क्योंकि लड़की है प्रीति, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा दोस्तों, सी हरे हरे, तो हरे सेल। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हरे सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर। नीचे दी गई पिक्चर के अकॉर्डिंग 5 सेंटेंस लिखने हैं अपने को। तो यहाँ पे एक घर दिया गया है, एक लड़का दिया गया है, और यहाँ पे घर के सामने एक ये बच्चा या बच्ची खड़ी है, यहाँ पे पेड़ वगैरह दिए गए हैं। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, देयर इज ए हाउस इन द पिक्चर। इस पिक्चर में क्या है, एक घर है। ए बॉय इज प्लेइंग विथ ए बैलून। एक लड़का क्या कर रहा है, बैलून यानी गुब्बारे के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। देयर इज ए स्विंग नियर द हाउस। घर के पास में ही क्या है, एक झूला है, ये रहा दोस्तों। तो घर के पास में ही क्या है, एक झूला है। ए बॉय इज रनिंग आउट ऑफ द हाउस। एक लड़का क्या कर रहा है, घर के बाहर क्या कर रहा है, भाग रहा, घर के बाहर क्या है, भाग रहा है। देयर इज ए लेक इन द पिक्चर। इस झील में एक लेक भी है, ये रही झील भी है, ये रही दोस्तों, और ये लड़का देखो यहाँ पे भाग रहा है। तो ये हो गए दोस्तों अपने 5 सेंटेंस, आप इनको देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अपना दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने को नीचे दिए गए पोइम को क्या करना है, पढ़ना है और आंसर देना है। इन द हार्ट ऑफ ए सीड buried deep, so deep, a tiny plant last test asleep. Wake, shade the sunshine. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, and creep to the light of the raindrops bright. The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. तो ये अपने को क्या दी गई दोस्तों, एक पोइम दी गई है, इसके अकॉर्डिंग अपने को नीचे इसके क्वेश्चंस दिए गए, उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। वो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट गिव्स बर्थ टू ए प्लांट। एक पेड़ को कौन जन्म देता है, ए सीड, एक बीज, गिव्स बर्थ टू, ये दोस्तों रिपीट हो गया, टू ए प्लांट। एक बीज किसको जन्म देता है दोस्तों, एक पौधे को। तो आपको पता है कि बीज होता है, तो बीज सबसे पहले अंकुरित होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये नहीं आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हेल्प्स ए प्लांट ग्रो। एक पेड़ को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो एक तो सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी, एंड रेन ड्रॉप्स कुछ बारिश की बूंदे, एंड हेल्प्स ए प्लांट ग्रो। तो बारिश की बूंदे और सूर्य की किरणें क्या करती है, पौधे को ग्रो करने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द वर्ड टाइनी मीन्स। तो टाइनी का मीन्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइनी मीन्स स्मॉल,
टाइनी यानी क्या होता है, छोटा, तो छोटा का सिमिलर क्या बनेगा दोस्तों, स्मॉल। तो यह दोस्तों अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट था और यह कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न क्लास एट वर्कशीट 86। तो आज दोस्तों अपन कक्षा 8 की वर्कशीट 86 देखेंगे। दोस्तों अपने चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और आपके दोस्तों से भी शेयर कर दें। तो अपन वर्कशीट 86 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द बिलो सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। तो आपके टीचर को सुनना है, नीचे लिखे हुए सेंटेंस को समझ करके उनके एक ही वर्ड में क्या करना है, आंसर देने हैं। दिस बिलोंग्स टू यू बट एवरीवन एल्स यूजेज इट, व्हाट इज इट। तो यह आपसे बिलोंग करता है लेकिन आपके अलावा इसका सभी लोग यूज करते हैं। यह तुम्हारे से बिलोंग करता है और एवरीवन एल्स यूज इट, और सभी इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो व्हाट इज इट, तो यह क्या है, तो माय नेम, तो मेरे नाम का क्या है, संबंध तो मेरे से है लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आई एम द किंग ऑफ फ्रूट्स, व्हाट एम आई। तो मैं क्या हूं, सभी फलों का राजा हूं। तो वो क्या होता है दोस्तों, मैंगो। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव 3 ब्लेड्स, आई कीप यू कूल एंड आई रन बाई इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे क्या है, 3 ब्लेड हैं और मैं क्या करता हूँ, कूल करता हूँ और मैं बिजली से चलता हूँ। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, पंखा, फैन। तो यह भी अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड। किस प्रकार के पेड़ को तुम तुम्हारे हाथ में लेकर चल सकते हो। तो वो कौन सा पेड़ है दोस्तों, पाम। इसके बाद में नेक्स्ट है, आई एम ए टूल, आई हैव 2 शार्प हैंड। मैं क्या हूं, एक टूल हूं और मेरे क्या है, 2 शार्प हैंड, यानी 2 तेज तर्रार हाथ है या तीखे, शार्प यानी जो नुकीले हों। आई कट थिंग्स, मैं चीजों को काटता हूँ। हु एम आई, मैं ऐसी चीज कौन सी है, सीजर्स यानी कैंची। क्या होती है दोस्तों, कैंची। तो कैंची के 2 हाथ होते हैं और यह एक टूल भी है और इसके 2 हाथ भी हैं और यह चीजों को काटती भी है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, आई एम राउंड, मैं गोल होता हूँ। आई एम बिग, मैं बड़ा भी हूँ। यू प्ले विथ मी ड्यूरिंग लंच टाइम। तो मैं बड़ा भी हूँ और मैं गोल भी हूँ और तुम मुझे मेरे साथ किसमें खेलते हो, लंच टाइम में खेलते हो। तो वोट एम आई, तो मैं क्या हूँ, फुटबॉल, FOOTBALL। तो मैं क्या हूँ दोस्तों, फुटबॉल। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव लॉन्ग नेक, मेरे क्या है, लंबी गर्दन है। आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो मैं क्या कहलाता हूँ, रेगिस्तान का जहाज कहलाता हूँ। वॉट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है, तो कैमल, कैमल यानी ऊंट। ये हो गया ऊंट। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आई स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई रन बाय बैटरी, यू चार्ज मी एंड अनलॉक बाई ए पासवर्ड। तो मैं क्या हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता हूँ, संग्रहित करता हूँ। आई रन बाय बैटरी, मैं बैटरी से चलता हूँ। यू चार्ज मी एंड अनलॉक बाई ए पासवर्ड, तो मुझे चार्ज भी कर सकते हो और पासवर्ड लगा के मुझे अनलॉक भी कर सकते हो। तो वह चीज क्या होती है दोस्तों, या तो कंप्यूटर या लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। आई एम द लिक्विड दैट हेल्प्स पेपर स्टिक टुगेदर। तो मैं क्या होता हूँ, एक लिक्विड द्रव्य की तरह हूँ और मैं क्या करता हूँ, पेपर स्टिक को दोनों को क्या करता हूँ, एक साथ चिपकाता हूँ। चिपकाने में क्या करता हूँ, हेल्प। व्हाट एम आई, तो वह क्या हूँ, ग्लू। तो ये हो गया दोस्तों ग्लू। ये अपनी वर्कशीट भी क्या हो गई दोस्तों, कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों अपनी वर्कशीट है 87
वर्कशीट 87 क्लास 8 की। तो वर्कशीट 87 देखते हैं दोस्तों, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। ये रही दोस्तों एक्सरसाइज 1। रीड द पैराग्राफ एंड डू द एक्सरसाइज गिवन बिलो। अपने को क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए एक्सरसाइज के आंसर देने हैं। अब देखते हैं, राजस्थान इज ए स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो राजस्थान किस पार्ट में स्थित है इंडिया के, नॉर्दर्न यानी उत्तरी पार्ट में स्थित है। नॉर्दर्न यानी उत्तरी भारत का एक स्टेट है। इट इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। यह भारत का क्या है, सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्र वाइज। इट हैज मोस्ट ऑफ द वाइड डेजर्ट। इसमें क्या है, लगभग अधिकतर में क्या है, बहुत ही विशाल डेजर्ट यानी रेगिस्तान है। द डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। तो अपने राजस्थान के डेजर्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, थार का रेगिस्तान। द स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1949। तो इस स्टेट जो राजस्थान स्टेट है उसका कब निर्माण हुआ था, 30 मार्च 1949। तो ये क्या है, 30 मार्च 1949 राजस्थान की स्थापना दिवस डेट है। जयपुर इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी। जयपुर इसकी कैपिटल यानी राजधानी है और सबसे बड़ी सिटी है। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एंड उदयपुर आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर क्या है, अन्य महत्वपूर्ण क्या है, सिटीज हैं। राजस्थान है मैनी टूरिस्ट पैलेसेज। राजस्थान में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। मैनी टूरिस्ट विजिट दिस स्टेट एवरी ईयर। और बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं, राजस्थान का भ्रमण करते हैं। राजस्थान इज आल्सो नोन फॉर इट्स टेस्टी लोकल फूड। राजस्थान अपने टेस्टी लोकल फूड के लिए जाना जाता है। पीपुल लाइक द लोकल फूड लाइक दाल बाटी चूरमा, बेसन गट्टा, सेव टमाटर। राजस्थान के लोकल फूड में जैसे कौन से फेमस है, दाल बाटी चूरमा, बेसन का गट्टा और सेव टमाटर। ये कुछ फेमस डिशेज है, फूड है। तो अब देखते हैं दोस्त को इसका क्वेश्चन ये रहा, राइट द नेम ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट इन द मैप बिलो। इस स्टेट में क्या करना है, अपने को 10 जिलों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अपने को ऑलरेडी दे रखा है, उनमें 10 डिस्ट्रिक्ट या तो आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया दोस्तों बीकानेर, ये हो गया दोस्तों जैसलमेर, ये 2, इसके नीचे ये है दोस्तों बाड़मेर। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये हो गया दोस्तों 12, ये हो गया दोस्तों झालावाड़। इसके अलावा दोस्तों ये हो गया दोस्तों अपना हनुमानगढ़। इसके बाद में दोस्तों ये हो गया चूरू। इसके बाद में दोस्तों ये हो गया गंगानगर। 1 2 3 8 हो गए दोस्तों। अब इनको एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं। 8 के बाद में अपन 2 डिस्ट्रिक्ट और देखने हैं, वो यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। इसके बाद में 2 डिस्ट्रिक्ट आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। जैसे ये हो गया दोस्तों अपना जयपुर, और इसके अलावा आप जो भी लिखना चाहें वो ये रहा जोधपुर। तो ये अपने 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों क्या है नीचे, ये रहा, कैन यू ट्राई टू राइट डाउन ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या तुम तुम्हारे जिले के बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हो। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आई लिव, सबसे पहला ये, आई लिव इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर।
तो मैं कौन से जिले में रहता हूँ दोस्तों? जयपुर जिले में। इट वॉज फाउंडेड बाय महाराजा जय सिंह इन 1728। तो जयपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सवाई जय सिंह ने। तो ये होगी सेकंड लाइन। थर्ड देखते हैं दोस्तों, इट इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। तो यह किससे घिरा हुआ? सराउंडेड यानी घिरा हुआ है अरावली पर्वत माला से। क्या है दोस्तों? जयपुर जिला घिरा हुआ है। फोर देखते हैं दोस्तों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू सिटी। इसको क्या कहते हैं? गुलाबी, ब्लू नहीं दोस्तों, यहाँ पे आएगा पिंक सिटी। ये रहा दोस्तों PINK। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। इसको कौन सी सिटी कहते हैं? गुलाबी नगरी। तो ये हो गया अपनी फोर्थ लाइन। तो यह वर्कशीट अपनी क्या हो गई दोस्तों? कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों अपन कक्षा 8 की आज वर्कशीट 88 देखते हैं दोस्तों। क्लास 8 की वर्कशीट 88। वर्कशीट 88 में अपन इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इसमें जो जो दिया गया उनको रीड करते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। तो अपने को क्या करना है दोस्तों? ये जो एडजेक्टिव दिए गए इनके अकॉर्डिंग क्या करना है? अपने को कुछ सेंटेंस क्रिएट करने हैं। इनके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देने हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कुछ वर्ड्स। जैसे ब्लू दिया गया है दोस्तों अपने को। इसके बाद में हॉट दिया गया है, ये एडजेक्टिव दिए गए हैं कुछ। एक फ्यूरियस दिया गया है दोस्तों। एक डीप दिया गया है, गहरा। ओल्ड यानी पुराना या बुढ़ा। स्लो यानी धीरे। जूसी दिया गया है। हंग्री यानी भूखा। स्मार्ट दिया गया है। टॉल यानी लंबा। लाउड दिया गया है। ब्रेव यानी बहादुर। हैप्पी, पिंक यानी गुलाबी और शॉर्ट यानी छोटा। तो यह अपने कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है दोस्तों? अपने को इनके आंसर नोट डाउन, इनके कुछ सेंटेंस क्रिएट करने हैं। अब देखते हैं दोस्तों सेंटेंस नंबर 1। अपने को 15 सेंटेंस क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले, आई हैव ए ब्लू शर्ट। मेरे पास क्या है? एक ब्लू शर्ट है। तो ये हो गया दोस्तों ब्लू वाला आंसर। सेकंड देखते हैं, वाटर इज टू हॉट। पानी क्या है? बहुत ही ज्यादा गर्म। हॉट यानी क्या होता है दोस्तों? गर्म। पूजा इज सो फ्यूरियस विथ हर बिहेवियर। पूजा क्या है? अपने व्यवहार के लिए क्या है? बहुत ज्यादा फ्यूरियस है। तो ये हो गया दोस्तों अपना थर्ड सेंटेंस कंप्लीट। 4 देखते हैं दोस्तों, द वेल इज वेरी डीप। तो कुआं क्या है? बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो ये हो गया दोस्तों अपना 4 नंबर। अब 5 देखते हैं, माई ग्रांड मदर इज ओल्ड। मेरी ग्रांड मदर क्या है? ओल्ड है यानी बूढ़ी हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों 5 कंप्लीट हो गया है। अब 6 देखते हैं, गीता इज ए स्लो लर्नर। गीता क्या है? सीखने में बहुत ही धीमी है। तो ये हो गया दोस्तों अपना स्लो का, ये ओल्ड का हो गया, ये डीप का हो गया, ये फ्यूरियस का हो गया, हॉट का हो गया, ये ब्लू का हो गया। तो अपने 6 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। 7 देखते हैं, द मैंगो इज ए जूसी फ्रूट। मैंगो क्या है? एक जूसी रसीला फ्रूट है। तो ये कौन सा हो गया? 7 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर देखते हैं। जूसी का हो गया, स्लो का, ओल्ड का, डीप का और फ्यूरियस का और हॉट का। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, दिस इज ए हंग्री डॉग। तो यह क्या है? एक भूखा कुत्ता है। तो हंग्री यानी भूखा। 9 नंबर देखते हैं दोस्तों, पुनित इज ए स्मार्ट बॉय। पुनित क्या है? एक स्मार्ट बॉय है। तो ये हो गया दोस्तों अपना 9 नंबर कंप्लीट। 10 देखते हैं, सीमा इज ए टॉल गर्ल। सीमा क्या है?
एक लंबी लड़की है। तो ये हो गया टॉल। 11 देखते हैं, 10 हो गया। 11 ही हियर्ड ए लाउड नॉइज, उसने क्या सुना, एक बहुत ही तेज आवाज सुनी। तो ये 11 हो गया दोस्तों। 12 देखते हैं, रमा इज ए ब्रेव गर्ल, रमा क्या थी, बहुत ही बहादुर लड़की थी। तो ये हो गया अपना 12। 13 देखते हैं, सुनीता इज वेरी हैप्पी, सुनीता क्या थी, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। ये हो गया 13। 14 देखते हैं दोस्तों, आई हैव ए पिंक ड्रेस, मेरे पास क्या है, एक पिंक ड्रेस है। 15 देखते हैं दोस्तों, हिज हेयर इज शॉर्ट, उसके बाल क्या है, बहुत ही शॉर्ट है। तो यह दोस्तों अपनी इस वर्कशीट के कुछ सेंटेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको देख लीजिएगा दोस्तों। तो अपनी यह वर्कशीट भी क्या हो गई दोस्तों, कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अपन कक्षा 8 की वर्कशीट 89। ये रही दोस्तों 89 वर्कशीट। गिवन बिलो आर सम सिचुएशन फॉर यू, कुछ आपके लिए सिचुएशन दी गई है। थिंक केयरफुली एंड राइट द आंसर, आपको क्या करना है, केयरफुली सोचना है और उनके क्या करना है, अपने को आंसर देने हैं। What would you do if you see a child throwing garbage in class? तो आपको यदि कोई बच्चा कक्षा में कूड़ा फेंकता हुआ दिख जाए या कचरा फेंकता हुआ दिख जाए तो आप क्या करोगे। इसका आंसर है, आई विल आस्क हिम टू यूज डस्टबिन, मैं उसको डस्टबिन यूज करने के लिए क्या करूंगा, कहूंगा। तो क्या हो गया दोस्तों, यदि बच्चा फेंक रहा है तो उनको डस्टबिन के लिए बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 2, व्हाट वुड यू डू इफ यू सी समवन स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप, यदि आप किसी बच्चे को कोई चीज दुकान से चुराता हुआ आपको दिख जाए तो आप उनको क्या बोलोगे। आई वुड आस्क हिम नॉट टू डू सो इट इज ए बैड हैबिट, तो यदि मुझे कोई बच्चा दिख जाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि बच्चे, यह चोरी करना क्या है, बिल्कुल ही गलत बात है या बैड हैबिट है। तो यह क्या हो गया दोस्तों अपनी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, ये रहा, व्हाट वुड यू डू इफ यू गेट लॉक्ड इन द टॉयलेट, यदि तुम टॉयलेट के अंदर बंद हो जाओ या कोई गलती से लॉक कर दे तो आप क्या करोगे। आई विल शाउट लाउडली फॉर हेल्प, तो मैं हेल्प यानी सहायता के लिए जोर से चिल्लाऊंगा। एंड नॉक्ड एट डोर रिपीटेडली, और मैं दरवाजे को क्या करूंगा, बार बार, नॉक्ड यानी बजाना या उनको बार बार जोर जोर से आवाज दे करके पुकारना। तो ये क्या हो गया, यदि बाथरूम में लॉक हो जाए तो क्या करेगा बच्चा या कोई भी, जोर जोर से चिल्लाएगा हेल्प के लिए और उसको बार बार धक्का देगा दरवाजे को। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, व्हाट वुड यू डू इफ यू गेट 100 रुपीज, 1000 रुपीज, तो आप क्या करोगे जब आपको 1000 रुपए मिल जाए। तो यदि 1000 रुपए मिले तो आप क्या करोगे, इसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट हुज मनी दिस इज, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यह पता, फाइंड आउट यानी पता लगाना कि यह पैसा किसका है। इफ आई डोंट नो हुज मनी इट इज, यदि मुझे यह पता नहीं चले कि यह पैसा किसका है तो क्या करूंगा, देन आई विल डोनेट इट टू सम फूड कोजेज, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो गुड कोजेज यानी कोई जो अच्छा कार्य होगा उसमें क्या करूंगा दोस्तों, डोनेट करूंगा, यानी इसका दान कर दूंगा, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो उसमें दान कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू डू इफ यू बिकेम द सरपंच ऑफ योर विलेज,
यदि तुम तुम्हारे गांव के आप सरपंच बन जाओ तो तुम क्या करना चाहोगे? तो इसका आंसर है इफ आई बिकेम द सरपंच ऑफ माई विलेज, यदि मैं मेरे गांव का सरपंच बना, आई विल इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ विलेज स्कूल, मैं स्कूल की जो विलेज की जो हमारी स्कूल है उसकी जो शिक्षा है उसको क्या करूंगा, इम्प्रूव करूंगा दोस्तों। आई विल डेवलप माई विलेज, और मैं मेरे गांव का विकास करूंगा जो भी मेरे से हो सके। तो यह वर्कशीट अपनी क्या हो गई दोस्तों, कंप्लीट। आप अपने चैनल समझ के अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, आपके दोस्तों से शेयर करते रहें। अब दोस्तों आज अपन कक्षा 8 की वर्कशीट कक्षा 8 की वर्कशीट दोस्तों 90 देखेंगे। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इन पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर करना है। उदयपुर इज पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ लेक। उदयपुर कैसे जानी जाती है? सिटी ऑफ लेक, यानी झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ राजस्थान, यह राजस्थान के साउथ में यानी दक्षिण में क्या है, बसा हुआ है। द सिटी हैज इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेट्स द क्लाइमेट कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या करता है दोस्तों, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो झीलों को जोड़ने वाला इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम है वह क्या है, यहाँ के जो जल स्तर को बढ़ाने के लिए काम करता है और यहाँ की जो क्लाइमेटिक यानी जलवायु जो परिस्थिति है उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट वाज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर। महाराणा उदय सिंह ने किसकी स्थापना की थी, उदयपुर की। द सिटी हैज मैनी बिग एंड स्मॉल लेक लाइक द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। इस सिटी में क्या है, बहुत सारी छोटी और बड़ी क्या है, झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर। उदयपुर आल्सो हैज सम फेमस होटल्स लाइक द, उदयपुर में क्या है, कुछ फेमस होटल भी हैं, जैसे लेक पैलेस, उसका नाम क्या है, लेक पैलेस। ऑल दिस मेक्स उदयपुर ए टूरिस्ट अट्रैक्शन थ्रू आउट द ईयर, और यह सभी झीलें हो गई, यहाँ के कुछ महल या कुछ होटलें उदयपुर को क्या करती है, साल भर के लिए एवरी थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष क्या करती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज उदयपुर नोन एज, उदयपुर को किस चीज से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक, तो उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है, लेक ऑफ, सिटी ऑफ लेक्स, यानी झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु फाउंडेड द सिटी, सिटी की स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, तो महाराणा उदय सिंह ने क्या की थी, उदयपुर सिटी की स्थापना की थी। ये रहा उदयपुर शहर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम्स ऑफ लेक्स दैट आर इन उदयपुर, तो ऐसी झीलों के नाम लिखने हैं जो उदयपुर में हो। तो उनके नाम है दोस्तों पिछोला लेक, फतेह सागर लेक एंड स्वरूप सागर। ये देखो दोस्तों यहाँ पे आई थी पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, स्वरूप सागर। तो ये हो गया दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं 4th। हाउ डू यू थिंक उदयपुर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एनवायरमेंट, आप यह कैसे सोचते हो कि उदयपुर अपने वातावरण में क्या देता है, बहुत ही ज्यादा योगदान देता है।
Udaipur contributes to the environment, helps in regeneration of groundwater and regulate the climatic condition। तो उदयपुर के लिए क्या आया था दोस्तों, अभी आया था कि यह क्या करता है, इसका इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऐसा है कि यह ग्राउंड यानी जल स्तर यानी जो ग्राउंड का पानी है उसका जल स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है, और उसको यहाँ की जो जलवायु परिस्थिति है उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो उदयपुर एनवायरमेंट के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो यह अपनी वर्कशीट दोस्तों 90 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे। यदि अच्छे ना लगे या कोई कमी हो तो दोस्तों हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम हमारी कमियों को क्या कर सके दोस्तों, सुधार कर सके। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। चैनल पे इसी तरह बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, आपके दोस्तों से अपना चैनल को शेयर भी करते रहे। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।